Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. I don't know how to start this video, but सबसे पहले आज धूप इतनी अच्छी निकली है ना कि लिटरली मेरा मन कर रहा है कि मैं उठूँ और कोई वीडियो बनाऊँ. It feels so good and I wanna be consistent in this 2026. Hope so. अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, चाहे वो करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, कुछ भी रीज़न, या फिर खुद से डिसअपॉइंटेड हो थोड़ा, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. देर इज़ नो ज्ञान, नो मोटिवेशनल स्पीच, बस एक बेस्टी टॉक समझ लो. मैं खुद ओवर थिंक कर रही थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो मैंने सोचा एक बेस्टी टॉक वीडियो बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने खुद इतनी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे 26 के लिए या 2025 के लिए भी काफ़ी सारी देखी थी, मोटिवेट होने के लिए, डिसिप्लिन में आने के लिए, रेजोल्यूशंस के लिए, बट नॉट. तो मुझे लगा सबकी जर्नीज ऑलरेडी हो चुकी है. कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो अब खुद अपने आप वो दैट गर्ल एरा में आना चाह रही है या आना चाह रहा है और वो साथ साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा है. ठीक है, सब डिसिप्लिन में है, सब अपना एस्थेटिकली पोस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं. मुझे कुछ भी ऐसा रॉ नहीं मिला कि जिसमें वो दैट गर्ल एरा में आना चाह रही है या वो लड़का चाह रहा है और वो साथ साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा है. थोड़ा वो सीख रहा है और थोड़ा हमें बता रहा है, ताकि मुझे लगे कि हम दोनों सेम पेज पर हैं, हम साथ में ग्रो कर सकते हैं. ग्रोइंग पीरियड में वो ऐसे कर रहा है या कर रही है, तो ऐसा कुछ भी सीख सकते हैं. आई थिंक मुझे अपनी जर्नी ऐसे शेयर करनी है कि मुझे भी डिसिप्लिन में आना है, करियर पे फोकस करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है. उससे पहले मुझे छोटी छोटी अपनी आदतें बदलनी है. अभी आई डू माई मेकअप एंड साथ साथ हम लोग बात करेंगे. मुझे ये लगता है कि आजकल सबको मेन टेंशन है, दैट इज़ करियर. अब मुझे भी जो इस टाइम पे मेरी जॉब है उसको चेंज करना है, मुझे उसमें स्टक नहीं रहना, मुझे और ज़्यादा ग्रो करना है, मुझे कंपनीज़ में या कहीं अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना है. और उसके लिए पहले मुझे अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. ठीक है, काफ़ी सारे रेज्यूमेस बनाऊंगी, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी है, अप्लाई करूँगी तो ही तो होगा. मैंने इस काम को इतने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट करके रखा था ना, बट थैंक गॉड एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज बहुत हो गया और ज़्यादा मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकती. फिर आपके साथ भी ऐसे ही है ना कि कुछ करना है तो टेक दैट फर्स्ट प्लीज़. वो पहला स्टेप ले लो. अगर आपको कुछ भी करना है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको अपनी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या करियर में कुछ भी करना है, कोई स्किल सीखना है, पहला स्टेप है उसका, प्लीज़ ले लो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. कैन वी प्लीज़ टॉक अबाउट आवर रूटीन्स, बिकॉज माइन इज़ एम्बेरसिंग. आई हैव दिस हैबिट कि मैं सुबह उठते ही से पहले फ़ोन चेक करती हूँ, रील्स देखने लग जाती हूँ, बिकॉज सुबह उठते ही मैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम तो ज़रूर खोलती हूँ. वो एक रील कब 10 और 1 घंटे में बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता. और मैं सुबह सुबह इस अपनी आदत से इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना, सीरियसली, क्योंकि सुबह उठते ही जब मैं फ़ोन चलाती हूँ सर फटने लगता है, आंखें भारी हो जाती है, जैसे कि मैं सोई ही नहीं हूँ. सुबह उठते हैं, थोड़ा मेडिटेट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, बैठते हैं, अपना बेड बनाते हैं. पर मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सॉर्ट कर रही हूँ. मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेना, कितनी दोपहर है, मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया है. जैसे कि अभी मैं उठ के फ़ोन देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को किसी का मैसेज नहीं आना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आना. तो आजकल मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले ग्रेटिट्यूड इज़ मस्ट. हमेशा उठ के थैंक यू करती हूँ. आजकल ये चीज़ ना सही में बहुत काम करती है. मैंने आप भी ट्राई करना. चलाती हूँ लेकिन कम चलाती हूँ, ऐसा नहीं कि अंधा 1-2 घंटा चल रहा है, क्योंकि चेंज एकदम से तो नहीं आएगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एक लूप बन चुका है. इतना गिल्ट होता था ना मुझे अंदर से पता है कि मुझे फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, मुझे अभी रुक जाना चाहिए, पर मेरे हाथ नहीं रुक रहे हैं, मेरा मन नहीं रुक रहा है, मुझे और रील्स देखने का मन हो रहा था. सुबह उठ के आप पहली चीज़ जो करते हो वो डिसाइड करती है कि आपका दिन कैसा जाएगा. सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करो, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो. अगर इतना सब कुछ नहीं भी होता ना, तो सिर्फ सुबह उठो, पानी पियो और अपना बेड बिछाओ, अच्छे से बेडशीट बिछाओ, जैसे ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. जो तीसरा कंसर्न है मेरा, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जो इस साल बहुत अच्छी सेविंग्स करनी है और मैंने सीरियसली ना गोल्स बनाया है. ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में ऐसे $5-6 हज़ार सेव कर लूँगी, नहीं.
छोटा छोटा किया है कि पेचेक इतना आ रहा है तो मुझे उसमें से इतना निकालना ही निकालना है। अभी आपकी पे आ रही है उसमें से पहले ही निकाल भी कर लो, ज़्यादा कर लो आप पे। पर ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप पे भी खर्चा ना करो लेकिन थोड़ा सोच समझ के ये सेविंग कर लो। फिर उसके बाद अगर आप एकदम ही आलसी हो चुके हो, आपको स्टार्ट भी करना है पर कर नहीं पा रहे हो, मुझे पर्सनली ये लगता है कि डैड गर्ल बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक अच्छा रूटीन चाहिए कि हम सुबह या शाम कभी भी टाइम से सोए, टाइम से जाके खाना खाएं ताकि हेल्थ भी अच्छी रहे। ये नहीं बोलूँगी कि कल से शुरू हो जाओ, बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं बड़ी वो बेसिक सी चीज़ें बोल रही हूँ, पर ये ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ। ये मैंने अपने आप से सीखा है, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है। आलस में पड़े रहो, मैं कल से जिम जाना स्टार्ट करना है, मन नहीं हो रहा, पड़े रहो घर पे, रीलें देखनी है देखते रहो। कितना टाइम देखोगे? 1 हफ्ता देखो, 2 हफ्ता देखो, 1 महीना, 2 महीना या 3-4 महीने। एक टाइम के बाद लिमिट्स ख़त्म हो जाएंगे, तुम बस हो जाओगे, तुम्हें अंदर से चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि बस इतना मेरा दिमाग पागल हो गया रीलें देख देख के सारा दिन सीरीज़ और वो सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखना बुरी चीज़ है, लेकिन एक लिमिट में सारी चीज़ें कर रहे हो और उसके साथ साथ वो भी बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप अक जाओगे ना अपने आलस से, उसके बाद एक और एकदम प्रोडक्टिव होगा। और ऐसे एकदम से स्टार्ट मत करना कि बड़े बड़े गोल्स रख दिए कि ये करना है ये करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक दिन मिस भी हो जाता है तो इतना गिल्ट मत लेना कि छाती पे भारी पड़ जाए। सीरियसली वो गिल्ट इतना हैवी लगता है ना कि अगर हम 2 दिन कंसिस्टेंट है, एक दिन नहीं हुए तो इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। अभी जो स्टार्ट किया है 2 दिन होंगे, 1 दिन नहीं होंगे, फिर होंगे नहीं होंगे, ऐसे धीरे धीरे रूटीन्स बन जाएंगे। और एक चीज़ भी मैंने भी फील की है, दैट इज़ कि हम ओवर थिंक करते हैं कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे या हमने कुछ सोचा नहीं। इट्स ओके, उस चीज़ पे ओवर थिंक करना छोड़ दो कि तुमने लाइफ में कुछ सोचा नहीं है या कुछ हो नहीं रहा। सब कुछ अपने टाइम के साथ हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो फिगर आउट करके रखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग करके। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, इट्स ओके। उस चीज़ पे ओवर थिंक करना छोड़ दो। यही लाइफ है यार, एकदम मज़े में जियो, डिसिप्लिन रहो साथ में। ये नहीं कि सुबह उठना है 5 बजे उठ जाना है, नहीं, वो भी आपका टाइम है। चाहे आप 11 बजे उठो, एक टाइम बना लो कि मुझे इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे सोना है। इन्हें कंसिस्टेंट करना शुरू कर दो। अगर आपको 5 बजे भी उठना है और उसके बाद आपको सारा दिन नींद आती रहती है, तो आप एक बारी 5 बजे उठो, मेडिटेट करो, जर्नल करो, कुछ करो, काम करो, पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ बिकॉज़ रोज़ 5 बजे उठना इज़, आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्टिंग्स, इसलिए बड़े ना थॉट्स भी इधर उधर हो रहे हैं, बस ऐसे ही उठ के बोलने लग गई। आई थिंक विच इज़ जेन्युइन से रॉ है, दैट इज़ कॉल्ड बेस्टी टॉक। अब मैं स्क्रिप्टिंग करके पूरा पढ़ पढ़ के बोलूँ तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। ये कैमरे पे ना कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, बट इतना है नहीं। वो कितनी अच्छी आ रही है ना, सीरियसली मन कर रहा है बाहर जाऊँ और लेट जाऊँ धूप में, पर बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। देखो ऐसी मोटिवेशनल चीज़ों पे दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा बाद में देखूँगी या एडिट करूँगी तो मुझे क्रिंज लगने वाला है और शायद मैं पोस्ट ना भी करूँ। पर नहीं, जैसी भी बनी होगी आई विल पोस्ट इट, जैसी भी, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। बहुत अच्छा बोल लेती हूँ सीरियसली, और मेरे दिमाग में आइडियाज़ भी हैं थोड़े, बट ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक पे ये पहला था। तो आगे और वीडियोज़ आएंगी तो मैं इम्प्रूव करती जाऊँगी। और प्लीज़ जज मत करना, कोई क्यों ही देखेगा, जो मन में आया बोले जाओ। यहाँ पे भी ओवर थिंक कर रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मुझे ना फ़नी कंटेंट ज़्यादा बनाना चाहिए मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो मैं अपने आप को ज़्यादा मैच्योर बनने के ट्राई करती हूँ ना, वो हूँ नहीं, बट ठीक है। मेरे घर वाले तो देखेंगे, मेरे दोस्त भी देखेंगे, तो उसके अलावा जिन्होंने देखे उनका बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप सो कि मैं ऐसा अच्छा कंटेंट बनाऊँ ताकि आप भी मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट हूँ, और हम लोग अपनी जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर सकें टू बी अ बेटर पर्सन। अपना रूटीन सेट कर लें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं और
एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। बाय।